चैतनपुर गांव में खेत सूखे पड़े थे। भूख गांव वालों के पेट में चुभ रही थी और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पर उस गांव में एक राजन नाम का किसान था जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। राजन अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा होकर सूखी जमीन को देखता है। उसकी पत्नी मीरा चिंता भरे चेहरे के साथ उसके पास आती है। राजन, हमारे खाने का सामान अब लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हम अर्जुन को कैसे खिलाएंगे? मीरा, मैं आज रात जंगल जाऊंगा। कहते हैं कि वहां जीवन होता है, जब हमारे खेतों में नहीं। पिताजी, क्या आप मेरे लिए फल लाएंगे? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए फल लाऊंगा और उससे भी ज्यादा। मीरा की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने सिर हिला दिया क्योंकि वह जानती थी कि राजन का इरादा नहीं बदला जा सकता। उस रात राजन जंगल में गया। जंगल की परछाइयां हिल रही थीं और आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक एक गहरी गरज गूंजी और राजन रुक गया। भेड़िया, जिसका नाम व्याघ्र था, अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। कौन है जो मेरे जंगल में घुस आया है? राजन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखा। मैं चैतनपुर का राजन हूँ। मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। मेरे गांव के लोग भूखे हैं। मुझे बस उतना चाहिए जिससे हम जी सकें। इंसानों ने हमेशा लिया है, बिना शुक्रिया कहे। मैं क्यों मदद करूं? सभी इंसान एक जैसे नहीं होते व्याघ्र। अगर आप दया दिखाएंगे तो मैं अपने गांव को सिखाऊंगा कि जंगल का आदर कैसे किया जाए। व्याघ्र का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। उसने राजन की आंखों में सच्चाई देखी। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं, मेरा वादा है। व्याघ्र ने राजन को जंगल के भीतर एक छुपे हुए बाग तक पहुंचाया, जहां पेड़ फलों से लदे थे और जड़ी बूटियां छाननी में चमक रही थीं। जितना चाहिए उतना लो, लेकिन याद रखना, जंगल देता है और जंगल छीन भी सकता है। राजन ने कृतज्ञता से अपने हाथ फलों से भरे और कभी भी व्याघ्र की आंखों से नजरें नहीं हटाईं। राजन गांव लौटता है। उसके हाथ फल और जड़ी बूटियों से भरे हैं। गांव वाले हैरानी से इकट्ठा होते हैं। राजन, यह चमत्कार कैसे हुआ? मैंने जंगल के रक्षक व्याघ्र से मुलाकात की। उसने हमें यह मौका दिया है, पर एक शर्त पर। हमें जंगल का सम्मान करना होगा और जरूरत से ज्यादा नहीं लेना होगा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मीरा दौड़कर राजन को गले लगाती है और राहत के आंसू बहाती है। आपने अपना वादा निभाया पिताजी। हाँ मेरे बेटे, अब हमें भी अपना वादा निभाना होगा। और इस तरह चैतनपुर ने समृद्धि पाई, न लालच से बल्कि प्रकृति का सम्मान करके। गांव के लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। भवन बुजुर्ग एक प्याला उठाते हैं। राजन के नाम, जिसने हमें संतुलन और आभार की कीमत सिखाई। दूर जंगल में व्याघ्र एक पेड़ के पीछे से देखता है। उसकी आंखों में गर्व की हल्की चमक होती है। अच्छा किया इंसानों, अच्छा किया। अच्छा किया इंसानों, अच्छा किया। चैतनपुर फिर से खुशहाल हो गया।